अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इस्लाम ने औरत को जो मकाम दिया वो दुनिया के किसी और निज़ाम ने नहीं दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। ये जुमला औरत की अजमत के लिए काफ़ी है। सोचें, जिसके कदमों तले जन्नत रखी गई हो उसकी इज्जत कितनी बड़ी होगी। औरत का पहला राज ये है कि वो बज़ाहिर नरम होती है मगर अंदर से पहाड़ जैसी मजबूत होती है। वो तकलीफ सहकर भी मुस्कुरा सकती है। वो सारी रात जाग कर अपने बच्चों को संभाल सकती है और सुबह सबके लिए नाश्ता भी तैयार कर सकती है। इसका दिल अगरचे नाजुक होता है मगर इसका हौसला बेमिसाल होता है। हिकमत की बात यह है कि औरत को कमज़ोर समझना सबसे बड़ी गलती है। वो खामोश रहती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो समझती नहीं। वो बर्दाश्त करती है तो इसका मतलब ये नहीं टूट नहीं रही। औरत की खामोशी दरअसल इसके अंदर चलने वाले तूफान का नाम है। औरत का दूसरा राज इसके जज्बात है। वो मोहब्बत को गहराई से महसूस करती है। अगर उसे इज्जत और तवज्जो मिले तो वो अपनी पूरी दुनिया कुर्बान कर देती है। लेकिन अगर उसके दिल को बार बार तोड़ा जाए तो अंदर से खाली हो जाती है। और याद रखें, खाली दिल सबसे ज्यादा खामोश होता है। एक सुनहरी कौल है, औरत को मोहब्बत से ज्यादा इज्जत की जरूरत होती है, क्योंकि मोहब्बत वक्ती हो सकती है मगर इज्जत हमेशा रहती है। तारीख गवाह है कि औरत ने हर दौर में कुर्बानियाँ दी हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मुश्किल तरीन वक्त में दीन का साथ दिया, अपना माल कुर्बान किया, अपना सुकून कुर्बान किया। ये औरत की वफादारी और हिकमत की अजीम मिसाल है। इसी तरह हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सब्र, हया और सादगी की आला मिसाल है। औरत का तीसरा राज इसकी पहचान है। अगर औरत तालीम याफ्ता हो, बाखबर हो और तो वो नस्लों को संवार सकती है। अगर उसे शऊर दिया जाए तो वो माशरे की तकदीर बदल सकती है। लेकिन अगर उसे दबाया जाए तो माशरा खुद अंधेरे में चला जाता है। हिकमत ये कहती है कि औरत को कभी ये एहसास ना दिलाओ कि वो बोझ है, बल्कि जो औरत खुद को बोझ समझने लगे वो अंदर से मर जाती है। और जब औरत के ख्वाब मर जाए तो घर की रौनक भी मर जाती है। औरत का चौथा राज इसकी दुआएं हैं। माँ की दुआ में जो असर है वो किसी और चीज में नहीं। वो रात को जाग कर अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती है और यही आंसू इसकी तकदीर बदल देते हैं। माँ का दिल अल्लाह के बहुत करीब होता है। एक और सुनहरी बात यह है कि औरत को अल्फाज से ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। जख्म भर जाते हैं मगर अल्फाज का दर्द दिल में रह जाता है। इसलिए कभी भी औरत की तज़हीक ना करें, इसकी इज्जत नफ्स को मजबूर ना करें। औरत का पांचवा राज ये है कि वो माफ़ कर देती है मगर भूलती नहीं। इसका दिल हर बात महफूज रखता है। अगर इसके साथ सच्चाई हो तो वो उम्र भर साथ देती है, मगर अगर इसे धोखा दिया जाए तो वो अंदर ही अंदर बदल जाती है। दनाई कहती है, औरत के दिल को जीतना आसान नहीं, लेकिन अगर जीत लो तो वो दुनिया जीतने जैसा है। औरत का छठा राज इसकी बर्दाश्त है। वो तकलीफ सह कर भी घर को संभालती है। वो अपने ख्वाब कुर्बान करके दूसरों के ख्वाब पूरे करती है। लेकिन याद रखें, औरत भी इंसान है, इसे भी सहारा चाहिए, इसे भी मोहब्बत चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि औरत जज्बाती होती है। हाँ, वो जज्बाती होती है और यही इसकी ताकत है, क्योंकि जिस दिल में एहसास ना हो वो दिल पत्थर होता है। औरत का दिल नरम होता है और यही नरमी दुनिया को खूबसूरत बनाती है। एक सुनहरी उसूल ये है कि औरत को समझने के लिए दिल चाहिए, मंतक नहीं, क्योंकि औरत हिसाब नहीं रखती, वो एहसास रखती है। इसे सिर्फ पैसे नहीं तवज्जो चाहिए, इसे सिर्फ तोहफे नहीं वक्त चाहिए। औरत का सातवां राज इसकी खामोश कुर्बानियां हैं। वो सबके लिए सोचती है, सबके लिए करती है मगर अपने लिए कम सोचती है। इसलिए हर बेटी को चाहिए कि अपनी माँ की कदर करे, हर शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी की इज्जत करे और हर बाप को चाहिए कि अपनी बेटी को मजबूत बनाए। दनाई की एक और बात, जिस घर में औरत खुश हो वो घर जन्नत बन जाता है, और जिस घर में औरत दुखी हो वहाँ सुकून खत्म हो जाता है। औरत का आठवां राज इसका खुद एतमादी है। अगर वो खुद पर यकीन कर ले तो कोई उससे नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वो खुद को कमज़ोर समझने लगे तो दुनिया भी इसे कमज़ोर समझने लगती है। इसलिए हर औरत को चाहिए कि वो अपनी कदर पहचाने, अपनी इज्जत को पहचाने। औरत का नवा राज ये है कि वो मोहब्बत में सच्ची होती है। अगर वो किसी से दिल लगा ले पूरी वफादारी से साथ देती है, लेकिन अगर इसका एतमाद टूट जाए
تو وہ پہلے جیسی نہیں رہتی۔ ایک اور گہری حکمت، عورت کو صرف خوبصورتی سے نہیں کردار سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ چہرہ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے مگر کردار ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ عورت کا دسویں راز یہ ہے کہ وہ روشنی ہے۔ وہ ماں بن کر نسلوں کو سنوارتی ہے، بیٹی بن کر گھر کو رونق دیتی ہے، بہن بن کر محبت سکھاتی ہے اور بیوی بن کر سکون دیتی ہے۔ مگر یاد رکھے، عورت کو بھی عزت چاہیے، اسے بھی سنا جائے، اسے بھی سمجھا جائے۔ اگر ہم عورت کی قدر کرنا سیکھ لیں تو معاشرہ خود بخود سمجھ جائے گا۔ آخر میں ایک گہرا پیغام، عورت کو کمزور نہ سمجھو کیونکہ وہی تمہاری طاقت ہے، عورت کو بوجھ نہ سمجھو کیونکہ وہی تمہاری برکت ہے، عورت کو خاموش نہ کرو کیونکہ اس کی آواز میں نسلوں کی رہنمائی ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی عورت ہے، ماں، بیوی، بہن یا بیٹی، تو آج ہی اسے یہ احساس دلائیں کہ وہ قیمتی ہے۔ اس کی تعریف کریں، اس کی عزت کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ عورت صرف ایک انسان نہیں، ایک نعمت ہے۔ اللہ ہمیں عورتوں کی قدر کرنے، ان کی عزت کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی حکمت اور نئی رہنمائی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔